मुरादाबाद में 16 फरवरी से 20 फरवरी तक होने वाले मां पीताम्बरा बगलामुखी देवी महायज्ञ एवं श्री भक्तमाल कथा की तैयारियों को लेकर श्री परिवार के सभी सदस्यों को व्यवस्था को लेकर आज श्री परिवार दिव्य महायज्ञ समिति ट्रस्ट की सभा प्रेम चुनरिया में समिति संरक्षक श्री सतीश अरोरा जी के द्वारा की गई 16 फरवरी को कलश यात्रा को लेकर विचार विमर्श किया गया। संस्था में पम कृष्णा स्वामी जी द्वारा श्री अरविंद अग्रवाल जी जॉनी जी को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अनुष्ठान के बारे में बताया श्री परिवार पीठाधीश्वर पम कृष्णा स्वामी जी ने महायज्ञ का महत्व बताया। संचालन संयोजक नरेश सक्सेना जी ने किया। समिति महामंत्री राजीव अग्रवाल मल्लू ने सभी सदस्यों का आभार प्रकट किया। सभा में श्री सतीश अरोरा, हरिगोपाल शर्मा, अतुल सोती, एडवोकेट के गुप्ता, दिनेश अग्रवाल, अरुण त्यागी, आचार्य कामेश्वर मिश्र, अवनीत विशाल अग्रवाल सक्सेना, विपिन अग्रवाल, विकास मंगाई, सुमन सक्सेना, नीलम अग्रवाल, उमिला पाडे, प्रभा गुप्ता, मघु सक्सेना, कल्पना शर्मा, अनुराधा तोमर, क्षमा अग्रवाल, अर्चना अग्रवाल, उमा तोमर, सीमा शर्मा, अंजू सक्सेना आदि उपस्थित रहे। पब्लिक न्यूज 7 से बीपी सिंह के साथ जोगिंदर कुमार की रिपोर्ट। जी प्रभु जी, आज जो मीटिंग किस विषय में रखी आज ये सभा श्री परिवार दिव्य महायज्ञ समिति के तत्वाधान में विगत 28 वर्षों से महायज्ञ माँ पीताम्बरा बगलामुखी यज्ञ और कथाओं के माध्यम से मुरादाबाद महानगर को एक संदेश देना चाहते थे और देते आए हैं। इस 29वें वर्ष में इस बार 16 फरवरी 2024 शुक्रवार से 20 फरवरी तक मनोरंजन सदन निकट सेंटनरी स्कूल के पास 5 दिवसीय कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें प्रातःकालीन सत्र में श्री परिवार पीठाधीश्वर पंडित कृष्ण स्वामी जी के सानिध्य में महायज्ञ का संचालन होगा और सायंकालीन सत्र में शाम 3 बजे से भक्तमाल कथा का वृंदावन से आने वाले नंद किशोर पांडे रसिक महाराज जी के द्वारा वर्णन। 16 फरवरी को एक विशाल कलश यात्रा निकाली जाएगी जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कथा स्थल तक पहुँचेगी। समिति का सबसे यही आह्वान है कि इस महायज्ञ और महाकथा में आएँ और धर्म लाभ उठाएँ, क्योंकि महायज्ञ से ही इस संसार की शुद्धि, हमारी प्रकृति, प्रदूषण सब दूर हो जाता है, बाधाएं दूर हो जाती हैं, विभिन्न बाधा दूर होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति महायज्ञ ये सुनिश्चित चाहती है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में 5 बार आहुति जरूर दें। फिर भक्तों से क्या अपील करना चाहेंगे? भक्तों से भी ये कहते हैं कि इस परेशानियों के दौर में, इस महामारियों के दौर में एक यज्ञ ऐसा है जो हम सबका बचाव कर सकता है, चाहे प्रदूषण हो, मानवता हो, कुछ भी हो, यज्ञ से ही सबका भला है। यज्ञ से ओजन का पर्यावरण का, हर चीज का वो स्वामी जी बोले थे ना। आयोजन किया गया है, तो किस विषय में किया हुआ है? ये जो यज्ञ है हमारा सबसे पहला जो संकल्प होता है और हम 2 वर्षों से करते हैं, देश के लिए करते हैं। और पहला जो संकल्प होता है हमारे देश के वीर जवान जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, उनका हम लोग पहले नाम लेते हैं, क्योंकि जब वो रात भर जागते हैं तो हम लोग दिन भर सोते हैं। दूसरा संकल्प होता है कि आपस में भाई बंधु, आपस में प्रेम, बहार, सद्व्यवहार और सद्भावना प्रकट हो, इसलिए यज्ञ करते हैं। क्योंकि मुझे याद है कि जब हमने 29 साल पहले इस यज्ञ का शुभारंभ किया था, तो उस वर्ष एक ही कुंड बना था और वो जो तीर्थ यात्रा का शुभारंभ हुआ, आज हम 29वें वर्ष में पहुंच गए। तो ये सबके सहयोग से हुआ है। यहाँ की जनता और यहाँ के समिति के सभी पदाधिकारियों ने बहुत परिश्रम, मेहनत किया है और इनकी वजह से ये यज्ञ हमारे पर्यावरण के हिसाब से भी और नेचर के हिसाब से भी, सनातन धर्म के हिसाब से यज्ञ बहुत आवश्यक है। क्योंकि संसार में सबसे बड़ी जो कमी है वो यज्ञ नहीं हो रहा है। यज्ञ नहीं हो रहा है तो पूरे विश्व में हमें हर जगह काफ़ी अशांति है और असामान्य ऋतु परिवर्तन हो रहा है और इतने प्रदूषण होते हैं। आपको एक प्रमाण बताएंगे कि एक मिर्चा अगर आप जलाते हैं तो जानते हैं क्या होता है? एक मिर्चा जलाने से अगर 50 लोग हैं तो उनको भी छींके आएंगे, अगर वो आप खाएंगे तो सिर्फ आपको आएगा। एक सूत्र और बताते हैं कि 1 चम्मच घी की आहुति देने से 1 टन ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। और हम लोग जब इस घृत और सामग्री दोनों का जब हम बृहद प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर पर्यावरण के लिए, समाज के लिए एक सुंदर अवसर है और हम हर चीज़ में सबल होते हैं। हम लोगों को स्वस्थ भी कर रहे हैं
और ज्ञानवर्धक भी है कि हम अपने वैदिक पद्धति से, प्राचीन पद्धति से हम आपको कुछ देना चाह रहे हैं और देते भी हैं और देते रहेंगे। हमारा आपस में भाईचारा है। हम चाहते हैं कि ये जो यज्ञ है ये जन जन तक जाए और सब लोग अपने घर में भी यज्ञ करें। ये बृहद महायज्ञ है, माँ बगलामुखी का यज्ञ है। इसकी नियमावली बहुत सारे हैं और इस नियमावली को पालन करने के लिए मैं खुद ही इस यज्ञ का संचालन करता हूँ। धन्यवाद। जय माता दी।